मेरा पारा आज 7वें आसमान पर था। मैंने तय कर लिया था कि अगर आज पूजा मेरी दवाइयाँ लाना भूली तो मैं उसे अच्छी खरी खोटी सुनाऊंगी। बोल दूंगी कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो मेरे बेटे कुंतल से कह दो, मगर नहीं, सारी जिम्मेदारियां तो तुम्हें अपने कंधे पर रखकर घूमने की आदत है। बड़ी आदर्श बहू बनी फिरती हो। आने दो, आज अच्छे से उसकी खबर लूँगी। मैं मन ही मन उसे कोसे जा रही थी। मेरे अंदर का लावा बाहर आने को बेताब था। मुझे यकीन था कि पिछले 3 दिनों की तरह वह आज भी मेरी दवाइयाँ लाना भूल जाएगी। मैं अपने गुस्से की आग को तेज कर ही रही थी कि डोरबेल बज उठी। मैंने दरवाज़ा खोला तो दुपट्टे से माथा पोंछती हुई पूजा अंदर आई। आते ही उसने अपना बैग टेबल पे रखा और सीधे जग से पानी पीते हुए दुपट्टे से अपना मुंह साफ करती और अपने स्कूल के कुछ कागजों को चेक करने लगी। यह देखकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। एक तो मेरी दवा नहीं लाई, ऊपर से कोई अफसोस भी नहीं जता रही। कुछ पूछने पर 3 दिनों से रोज़ बस कह देती थी, माँ जी सॉरी, आपकी दवा लाना भूल गई। मैं अपने मुंह से उसके लिए बड़े बड़े ताने रूपी वाक्य निकालने ही वाली थी कि पूजा का फ़ोन बज उठा। पूजा ने स्कूल के कागज़ चेक करते हुए फ़ोन को स्पीकर पर लिया। हेलो पूजा, ये सब क्या है? अभी मेरे पास तुम्हारी क्लास के एक बच्चे के पेरेंट्स बैठे हैं। उनका कहना था कि उनका बच्चा अपना लंच कभी पूरा नहीं खाता और 2 अन्य बच्चों की भी शिकायतें हैं कि उनकी नोटबुक अच्छे से चेक नहीं होती है। आगे से तुम इन सारी बातों का ध्यान रखना, ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। पूजा ने बड़ी विनम्रता से अपने प्रिंसिपल की बात सुनी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। मेरी बहू को कोई इस तरह डांटे, यह मुझे बर्दाश्त न था। मैं भले आसमान सर पर उठाकर घूमूं, पर कोई और उसे डांटे, यह मुझे पसंद नहीं था। अरे ऐसे भी कोई बोलता है? टीचर हो तुम, मान है तुम्हारा, बढ़िया ही डांटने वाली। जरा मुझसे बात कराती अपनी प्रिंसिपल से, मैं एक अच्छे से खबर लेती उसकी। मैंने पूरे रूप से पूजा को यह बात कही। पूजा मेरी बात पर हंस पड़ी। उसने टेबल पर बिखरे कागजों को समेटा और स्कूटी की चाबी लेकर मेरे पोते को स्कूल से लाने को निकलने लगी। तभी 2 मिनट को वह पीछे मुड़ी और बोली, माँ जी, आपकी दवाइयाँ बैग की आगे वाली जेब में है, निकाल लीजिएगा। मैं भी राहुल को लेकर आई। मैं उसकी भागम भाग वाली ज़िंदगी को रोज़ देखती थी, फिर भी उसे समझ नहीं पाई। कितनी गलत थी मैं। घर से बाहर जाती कामकाजी महिलाएं अपने पल्लू से रोज़ घर की 100 चिंताओं को बांध कर निकलती हैं। काम से आते वक्त भी बाहर के सारे काम उनके दिमाग में होते हैं। पूजा के बैग की आगे वाली जेब से दवाइयाँ बाहर झांक रही थी।